मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। इंडिया की मिन्नत और तरल्लो के बाद जब अमेरिका की कोशिशों से पाकिस्तान इस बात पर राजी हुआ कि सीज फायर किया जाए, तो इस वक्त मुख्तलिफ कश्मीरी लोगों से मेरी बात हुई है। कश्मीरी अवाम पहली मरतबा कह रहे थे कि कई साल बाद पाकिस्तान ने एक मुअस्सर अंदाज में हिंदुस्तान को उस तरीके से जवाब दिया था जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर रहा था। अब हम समझते हैं कि इस वक्त कश्मीरी मुख्तलिफ हलकों से जो हमने बात की है, तो यहाँ पर उसने कहा कि हिंदुस्तान का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने हमेशा से आम शहरी आबादी को निशाना बनाया है। 7 मई को इस मुजफ्फराबाद में और इसके अलावा नीलम झेलम और पाकिस्तान के दीगर इलाकों को भारत ने जब अपने मिसाइलों से निशाना बनाया था, तो उसके नतीजे में 26 अफराद जान बहक हुए थे। बात नहीं बताया जाए कि इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, तो उस फायरिंग के नतीजे में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मुताबिक 30 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल है। तकरीबन 200 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां से बड़ी तादाद में आबादी को मुंतकिल किया गया है। अगरचे वहां पर पहले से 1000 के करीब बंकर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में चकूटी, नीलम वैली और इसके अलावा दीगर कई इलाकों से लोगों ने नकल मकानी की है। सीज फायर हो गया है, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात का अमल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कश्मीरी अवाम आज भी उनका यही मौक़िफ़ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीरी का जो मसला है उसे भी हिंदुस्तान के साथ हल किया जाए। इस मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता कश्मीर का मसले का हल होना ही है।